हालांकि इस कथा को लेकर बहुत ही अधिक भ्रांतियां फैली हुई है। तो 99% लोग आपको यही बताएंगे कि यह कथा रामचरितमानस की है, किंतु सच्चाई ऐसी नहीं है। शायद इसीलिए यह कथा जनमानस में बहुत प्रचलित है। तो निश्चय ही इसे किसी ने बाद में रचकर रामचरितमानस के साथ जोड़ दिया है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। रामायण के संदर्भ में हमें एक कथा ऐसी मिलती है जहाँ पर श्री राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन है। हालांकि इस कथा को लेकर बहुत ही अधिक भ्रांतियां फैली हुई है। ऐसी भ्रांति फैलाई गई है कि यह जो वर्णन है वह तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित है। ये जो वर्णन है ये इस प्रकार है कि राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई, जासु चंग अस सुंदरताई, सो पुरुष जग में अधिकाई, तिन तब सुनत तुरंत ही दीन ही छोड़ पतंग, खींच ली प्रभु बेग ही खेलत बालक संग। आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से इस दोहे को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से जोड़ा जाता है। इस दोहे और कथा के बारे में यदि आप लोगों से पूछेंगे तो 99% लोग आपको यही बताएंगे कि यह कथा रामचरितमानस की है, किंतु सच्चाई ऐसी नहीं है। यह दोहा रामचरितमानस के बालकांड में तो क्या, संपूर्ण रामचरितमानस में कहीं भी नहीं आता है। इस दोहे को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो भाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उपयोग की है यह उससे बिल्कुल ही अलग है। तो निश्चय ही इसे किसी ने बाद में रचकर रामचरितमानस के साथ जोड़ दिया है। यह दोहा जिस कथा के बारे में है वो कथा भी रामचरितमानस में कहीं भी वर्णित नहीं है। तो सबसे पहले इस कथा को संक्षेप में जान लेते हैं। कथा इस प्रकार है कि श्री राम और उनके तीनों भाई बालक थे और महाबली हनुमान भी बाल रूप में श्री राम के दर्शनों को अयोध्या आए हुए थे। संक्रांति के दिन सभी बालकों ने पतंग उड़ाने का मन बनाया। श्री राम अपने भाइयों और हनुमान के साथ खुले मैदान में आ गए और श्री राम ने अपनी पतंग उड़ाई। उन्होंने अपने पतंग को इतनी ढील दी कि वे स्वर्ग लोक तक जा पहुंचे। उधर इंद्रलोक में इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने अपने मुंडेर पर एक सुंदर पतंग को देखा तो उसने सोचा कि इतने सुंदर पतंग को उड़ाने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा। यह सोचकर कि इस पतंग को लेने के लिए इसे उड़ाने वाला अवश्य आएगा, उसने उस पतंग को पकड़ लिया। जब श्री राम ने पतंग को खींचना चाहा तो पाया कि पतंग अटक गई है। तब उन्होंने महाबली हनुमान जी से कहा कि यह पता करे कि यह पतंग कहाँ अटकी है। तब बजरंगबली उस पतंग की डोर पकड़कर ऊपर की ओर चले ताकि इसका पता लगा सके कि यह पतंग कहाँ अटकी है। उस पतंग की डोर को थामे वो भी स्वर्गलोक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री श्री राम के पतंग को पकड़कर खड़ी है। उन्होंने पूछा कि वे कौन है और इस पतंग को पकड़कर क्यों खड़ी है। तब उन्होंने कहा कि वे देवराज इंद्र की पुत्रवधू है। उन्होंने पूछा कि यह पतंग किसकी है। तब पवन पुत्र ने बताया कि यह पतंग श्री राम की है। तब जयंत की पत्नी ने कहा कि वे श्री राम के दर्शन करना चाहती हैं और जब तक उसे उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक वो पतंग नहीं छोड़ेगी। उनकी बात सुनकर हनुमान वापस आए और सारी बातें श्री राम को बताई। तब श्री राम ने कहा कि वे देवराज इंद्र की पुत्रवधू को कहें कि वे उन्हें चित्रकूट में अवश्य दर्शन देंगे। तब हनुमान पुनः इंद्रलोक आए और उन्होंने उसे बताया कि श्री राम उन्हें चित्रकूट में दर्शन देंगे। यह सुनकर ही जयंत की पत्नी ने अंततः पतंग छोड़ दी। अब ये कथा तो बहुत अच्छी है लेकिन यह रामचरितमानस का भाग नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं पता कि जनमानस में यह कथा कहाँ से फैली और इसे कब और कैसे रामचरितमानस से जोड़ दिया गया। कदाचित यह एक लोक कथा रही होगी और इस भाषा के कारण इसे कालांतर में रामचरितमानस से जोड़ दिया गया होगा। किंतु सत्य यह है कि यह कथा भले ही कितनी ही सुंदर हो लेकिन यह रामचरितमानस का भाग नहीं है। हालांकि इस कथा का सार बहुत ही सुंदर है और उसे सुनने में बहुत ही आनंद आता है। शायद इसीलिए यह कथा जनमानस में बहुत प्रचलित है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।